जंजीर। अभी आज से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। पक्का गहना गांव से भागकर यहीं आई होगी। ये शक्ति सिंह यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ वैसे अच्छा ही हुआ ये यहाँ आ गया। अब गहना को इसी के साथ उसके गांव वापस भेज देती हूँ, फिर वो इस शादी में कोई और नया तमाशा नहीं खड़ा कर पाएगी। चलो मेरे साथ। ये उर्वशी शक्ति सिंह को कहाँ ले गई है? हमारी पकड़वा शादी उर्वशी जी ने कराई थी और वो भी शक्ति सिंह के साथ मिलकर। नहीं नहीं, मैं बेकार की बातें सोच रही हूँ। ये गहना ने भी ना मेरे दिमाग में बेकार की बातें भरती हैं। मैं खुद ही जाकर के देख लेती हूँ कि उर्वशी क्या कर रही है। अब क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए हमको? हाँ। यहाँ तो लंबा चौड़ा कार्यक्रम चल रहा है, हमारा कार्यक्रम बिगड़ चुका है। गाना वहां से भाग करके यहाँ आ गई और हमको मालूम है वो और कहीं नहीं जाएगी। जल्दी बताओ कहाँ है वो? अरे मेरी बात सुनो, वो यहाँ पर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं है? नहीं। और हम जाए यहाँ से? ऐसा है गोरी मैम की मम्मी जी, एक बात ना बहुत अच्छा तरह से समझ लीजिए। पिछली बार तो आपके कहने पर हमने डॉक्टर बाबू और कहना का पकड़वा बिया करा दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कहना का बिया होगा ना, और सिर्फ हमारे साथ होगा, और अगर गलती से भी उसका बिया डॉक्टर बाबू के साथ हो गया तो ऐसा है मैडम, हम आपका और आपकी गोरी बिटिया का ये जो काला चिट्टा है ना, पूरा घर के सामने खोल के रख देंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे? ऐसा है का? हाँ, आप ही को धमकी दे रहे हैं। अगर आप इसे धमकी समझती है ना, इसको धमकी ही समझ लीजिए। समझिए आप, जैसे हमने आपका मदद किया है ना, वैसे ही आपको हमारा मदद करना पड़ेगा। आपको याद दिला देगा हमने क्या क्या किया आपके लिए। मदद नंबर 1, डॉक्टर बाबू और कहना का पकड़वा बिया कराया। मदद नंबर 2, आपकी बेटी जो गांव में जाकर के गहना की अम्मा को अपना गाड़ी से ठोक दी थी ना, हम ही ने बचाया था उसको। गहना की अम्मा का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी इनका नहीं है। और शायद आपको याद ना, हम आपको याद दिला देते हैं कि उसका वीडियो ना अभी भी हमारे फोन में है।
और मदद नंबर 3, आपकी बेटी का सबसे बढ़िया वाला कारनामा, वो जो अपना झूठा अपहरण रची है ना, जिसके एवज में उसने अपने आप को नहीं, गहना को सबके सामने फंसाया और हमने मदद किया उसका। क्या कही थी तुम हमको कि डॉक्टर बाबू से शादी करना चाहती हो? यही कही थी ना, तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है वो आलिया, उसको अपहरण कर दो, उसको हटा दो। ये सबसे बड़ा मदद है। अब आपका टाइम है हमारी मदद की कीमत चुकाने का। हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि ये आलिया जी ने अपनी गाड़ी से हमारी माई को टक्कर मारी थी। हमारी माई की साड़ी से मिलता जुलता कपड़ा मेरी गाड़ी में फंसा हुआ मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी से टक्कर मैंने मारी थी। आयुष्मान, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? कहना ने मुझे किडनैप करवा के यहाँ पर रखवा दिया था। बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। अपने आप को गायब करने का नाटक कर कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, हम पर इल्जाम लगाकर। हमारी पकड़वा शादी उर्वशी जी ने कराई थी, और वो भी शक्ति सिंह के साथ मिलकर। आयुष, तू बीच में मत पड़, और इसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। साथ देने की जरूरत है माँ, और मैं दूंगा, क्योंकि गहना कभी भी झूठ नहीं बोलती। शुरू से कहती रही कि आलिया ने उसकी माई को टक्कर मारा है अपनी गाड़ी के साथ। आलिया ने खुद अपना अपहरण करवाया, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं मानी। अरे खूनी है तू! मार दिया आलिया को! आप सभी लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। कहना हमेशा से सही थी। उसे तो खुद नहीं पता था कि मेरे आयुष के साथ उसकी पकड़वा शादी हो रही है। तो सिर्फ मेरे आयुष को आलिया से बचाती रही, और बदले में हम सबने कितना बुरा किया उसके साथ। कमला माई, हमें माफ कर दीजिए, पर हमरा वो कमरे से बाहर आना बहुत जरूरी था। हम यहाँ डॉक्टर बाबू के लिए आए। अगर उनकी शादी आलिया के साथ हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कमला माई, बस आप एक बार हमारी बात पर भरोसा कीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए। कमला माई, एक मौका दे दीजिए, हमारी बात का विश्वास कीजिए। या तो मेरे बेटे से शादी करेगी क्या ना? का लमाई, आप ये अचानक से का? ज्यादा सवाल मत कर। मैं समझ गई हूँ कि तू सही थी और सही है। आलिया मंडप में है, तू जल्दी से वहां चले जा, बाकी यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। बस मेरे बेटे को उस धोखेबाज आलिया से बचा ले। अब आप चिंता मत करिए कमला माँ, अगर आप हमारे साथ हैं तो समझो भोलेनाथ का दुगना आशीर्वाद हमारे साथ है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम वो आलिया को डॉक्टर बाबू की जिंदगी खराब करने नहीं देंगे।
बहुत अच्छा सोचा है तुमने, एकदम वर्णन से परे था, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आयुष्मान की शादी मेरी आलिया के साथ ही होगी। आयुष्मान की शादी गहना से होगी। पहले मुझे लगता था कि गहना गलत है, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि तुम दोनों माँ बेटी ने गहना के साथ कितना गलत किया है। तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे और परिवार के लिए अच्छे नहीं हो, इसलिए मैं आलिया की शादी अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगी। तो अब तुम्हें सच पता चल गया है ना? तो ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ ये शक्ति सिंह इस गहना को लेने के लिए ही आया है। तो चुपचाप गहना को शक्ति सिंह के साथ जाने दो और आयुष्मान की शादी मेरी आलिया के साथ होने दो, वरना मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो तो अब तक तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। आज तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मेरे बेटे की शादी गहना से ही होगी। अरे बहुत हो गया बहसबाजी, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। गहना गांव छोड़ करके भाग के यहाँ आ गई थी, लेकिन अब हम उसको यहाँ से लेने आए हैं। अगर उसका ब्याह किसी से होगा तो सिर्फ और सिर्फ शक्ति सिंह के साथ होगा और किसी के साथ नहीं। आया बात समझ में? तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा शक्ति सिंह। ऐसा है गाना, एक ही बात को 1000 बार दोहराने का आदत नहीं है हमको। चुपचाप शांति से हमारे साथ यहाँ से चल, वरना गांव में तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी दादी और तुम्हारे भैया भोला सबका जिंदगी नरक बना देंगे। न खाए बनेगा ना। शक्ति सिंह! चिचियाने से कुछ नहीं होगा, समझदारी ही है कि शांति से हमारे साथ चलो। ये क्या किया तूने? पागल हो गई है क्या? धरती माई की कसम, हम डॉक्टर बाबू और आलिया की शादी नहीं होने देंगे। और फिर चाहे हमें उसके लिए कछु भी करना पड़े, हम कछु भी करेंगे। और मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। उर्वशी, छोड़ मुझे! उर्वशी, छोड़ मुझे! मुंह बंद। गहना जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम और शक्ति सिंह दोनों मिल करके गहना और आयुष्मान की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, और वो मैं नहीं करने दूंगी। गहना बेटा बांध इसे भी। छोड़, आओ बेटा, रस्सी लेकर आओ। बेटा तू इसलिए झिझक रही है ना कि ये तुझसे बड़ी है, लेकिन आयुष्मान को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है, और मैं कह रही हूँ ना बेटा बांध इसे। छोड़ो मुझे! पागल हो गए तुम दोनों क्या? माई छोड़ो! क्या कर रहे हो? मुंह बंद, बिल्कुल मुंह बंद। उर्वशी, आज तक मैं गहरा को गलत समझती रही। मुझे लगता था कि ये सही नहीं है और इसकी वजह से मेरे बेटे को मुसीबतें सहनी पड़ रही है, लेकिन नहीं, इसने हमेशा मेरे बेटे की मदद ही की है। तो अगर कोई मेरे बेटे की पत्नी बनने की लायक है तो वो गहना है, और तेरी बेटी आलिया नहीं। उर्वशी,
फिर देना बेटी, तेरे जरूरत के वक्त मैं तेरे काम नहीं आ पाई। नहीं कमला माई, आप हमसे माफी मत मांगिए। ये उर्वशी जी ने और आलिया ने हालात ही ऐसे बना दिए थे कि आप तो कहा, आपकी जगह कोई और भी होता तो उनको भी हम गलत ही लगते। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा, और इस गलती को मैं ही सुधारूंगी। धोखा तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर के मेरे बेटे को दिया है ना। आज आयुष्मान और गहना की शादी के बाद तुम दोनों की सच्चाई मैं अपने पूरे परिवार को बताऊंगी। हाँ कमला माई, खेल इन्होंने शुरू किया था, लेकिन अब खत्म हम करेंगे। इस बार इनकी नहीं, हमारी जीत होगी। लेकिन उसके लिए हमें इन दोनों को कहीं छुपाना होगा। कहाँ छुपाएंगे? अब फेरों के पहले वर वधू को चंद्रमा की रोशनी में एक रस्म करनी होगी। पंडित जी, उस रस्म की तैयारी हो चुकी है। बस कुछ देर और फिर मेरी आयुष्मान के साथ शादी हो जाएगी और फिर कोई चाह कर भी मुझसे आयुष्मान को नहीं छीन पाएगा। इस बार कहना हारेगी और मैं जीतूंगी। चलो बच्चों उठो। मम्मा, मम्मा कहाँ गई? अरे अभी तो यही थी। कोई बात नहीं, तुम लोग रस्म के लिए चलो, मैं ढूंढ के आता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। हमने इन दोनों को बांध तो दिया है, लेकिन जल्द से जल्द आलिया को यहाँ लाना होगा, वरना उसकी आयुष्मान के साथ शादी हो जाएगी। पर कमला माई, हम चलकर सबको सच काहे नहीं बता देते? वो सही होगा ना? माई, अगर किसी ने देख लिया कि हमने इनको यहाँ बांध कर रखा है तो? आलिया बेटा, ई गोधुमराई की रस्म है। इसमें होने वाली दुल्हन अपने होने वाले पति के हाथ से लाई हुई हल्दी और गेहूं को अच्छी तरह पीसती है, उससे शिव पार्वती जी की गणेश जी के साथ वाली मूर्ति बनाती है। फिर ले जाके उसे मंडप में स्थापित करके उसका आशीर्वाद लेती हैं। इससे पति पत्नी को सुख समृद्धि के साथ साथ बहू की गोद जल्दी भरे, ये भी आशीर्वाद मिलता है, समझी? तो करो। हाँ हाँ आलिया, ये रस्म ना बहुत ही जरूरी होता है दोनों पति पत्नी के लिए। पता है, आज जो तालमेल पति पत्नी का दिखेगा ना, वही तुम लोग की जिंदगी भर बना रहेगा। भाई जी, वैसे भी मेरी और आयुष्मान की तालमेल तो बहुत अच्छी है। आप देखना, ये रस्म मैं बहुत अच्छे से करूंगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, बस इतना याद रहे कि आयुष्मान हल्दी और गेहूं 5 बार लाएगा। उसकी अगली बार लाने से पहले ये हल्दी और गेहूं पिस जाने चाहिए। पहली बार तो तुमने शुरू कर दिया, अब फटाफट करो और अच्छे से पीसो। जी, मेरे तो हाथ अभी से दुख रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी अच्छे से बितानी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। काश मैं सबको बता सकती कि तेरी और आयुष की शादी हो चुकी है और तू ही आयुष की पत्नी है। लेकिन बेटा, हम दोनों इस बात को जानते हैं कि आलिया और उर्वशी बहुत चालाक है। अगर इस वक्त हमने पूरे परिवार को बताने की कोशिश की तो ये दोनों कोई नई कहानी बना लेंगे, और इस परिवार में मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। और तू खुद ही सोच, अगर मैं धोखा खा गई तो पूरे परिवार को तेरी अच्छाई का भरोसा इस वक्त दिलाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ना तू सिर्फ आयुष के साथ शादी करने पे ध्यान दे, और एक बार शादी हो गई ना तुम दोनों की, हम सबको सच बता देंगे। ठीक है माई, हमने इतना इंतजार किया इनका सच बाहर लाने वाले पल का, थोड़ा और ही सही।
इन्होंने नहीं देखा। कमला माई, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि हम आलिया की जगह लेंगे कैसे। एक तरीका है। गहना कुछ भी करके तुझे आलिया की जगह लेनी ही होगी। पर कमला माई कैसे? हमें सबसे पहले सबका ध्यान भटकाना होगा। बेटा वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। अब हम चीजों को देखते हैं और समझते हैं और समय आते ही मैं सबका ध्यान भटका दूंगी। दीदी मैंने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन उर्वशी का कहीं कुछ पता नहीं, कहीं मिल नहीं रही है। कहीं मिल नहीं रही है मतलब? क्या करें? रस्म थोड़ी देर के लिए रोक दें? कमला माई, ये अगर रस्म रोक के उर्वशी जी को ढूंढने चले गए तो हमारी सारी योजना खराब हो जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।